समिति की रेणुका जी महाकुंभली से गायब रहे स्थानीय विधायक सहित सिरमौर के सभी अनुसूचित जाति के आला नेता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आश्वासन के बाद गिरिपार के मुद्दे को लेकर सिरमौर में दिख रहा है जबरदस्त ध्रुवीकरण व तनाव। महाकुंभली में जबरदस्त भीड़ से उत्साहित दिखे ऊर्जा मंत्री एवं आला भाजपा नेता सुखराम चौधरी। सीएम के करीबी भाजपा नेता बलदेव तोमर ने फिर दोहराई गिरिपार को एसटी स्टेटस न मिलने की सूरत में वोट न मांगने की बात। गिरिपार को जनजातीय दर्जे के विरोध में कल अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति किंकर देवी पार्क संगड़ाहा में करेगी महारैली। शिलाई व संगड़ाहा के बाद रेणुका जी में हुआ हाटी समिति का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। करीब 3 लाख की आबादी वाले गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जे की मांग कर रही हाटी समिति द्वारा आज 8 रेणुका जी में आयोजित महाकुंभलिया तो महापंचायत में अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले स्थानीय कांग्रेस विधायक विनय कुमार सहित सिरमौर के दलित पार्क से संबंध रखने वाले लगभग सभी नेता गायब रहे। कुछ दिन पहले हाटी समिति द्वारा गिरिपार क्षेत्र के शिलाई व सगड़ाहा में आयोजित महाकुंभली कॉन्फ्रेंस में हालांकि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले रेणुका जी के विधायक विनय कुमार के अलावा सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे, मगर रविवार को रेणुका जी में आयोजित शक्ति प्रदर्शन में उक्त दलित नेताओं के साथ साथ गिरिपार से संबंध रखने वाले शिलाई के कांग्रेस विधायक भी नदारद रहे। पिछले करीब 5 दशक से जनजातीय दर्जे की मांग कर रही हाटी समिति की इस महाकुंभली को हालांकि अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शनों में शामिल बताया जा रहा है, मगर क्षेत्र को एसटी स्टेटस का विरोध कर रही अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा संगड़ाहा व नाहन के बाद शिलाई में किए गए अब तक के सबसे बड़े प्रोटेस्ट के बाद जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति अथवा दलित वर्ग से संबंध रखने वाले सिरमौर के विधायक व आला नेता अब दबाव में हाटी समिति के कार्यक्रमों अथवा महाकुंभलियों से कन्नी काट रहे हैं। गौरतलब है कि शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा अपने सिरमौर प्रवास के दौरान जल्द गिरिपार को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिए जाने संबंधी भरोसा दिया गया, जिसके बाद से जिला में अवर्ण व सवर्ण संगठनों में काफी तनाव देखा जा रहा है और सिरमौर के बहुसंख्यक अथवा सवर्ण जातियों के लोग भाजपा के समर्थन में पोलराइज होते देखे जा रहे हैं। गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी एवं भाजपा नेता बलदेव तोमर के मौजूदगी में हुए इस सम्मेलन अथवा महाकुंभली में हालांकि रेणुका कांग्रेस विधायक नदारद रहे, मगर पार्टी से समर्थित कई पंचायत प्रतिनिधि व राजपूत व ब्राह्मण कास्ट से संबंध रखने वाले कांग्रेस की मंडल व जिला इकाई के कई पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को लेकर इलाके में इस कदर पोलराइजेशन हो चुका है कि सीपीआईएम अथवा वामपंथी संगठनों के लोग भी अपनी जाति से संबंधित हाटी समिति तथा अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के खेमों में बट गए हैं और दलित संगठन जहां भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश व केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहीं हाटी समिति से जुड़े बहुसंख्यक समुदाय के लोग एसटी स्टेटस को लेकर भाजपा द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जमकर सराहना कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार इस मसले पे बहुत गंभीर है और इस कार्यकाल में सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। उसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारा जो ट्रांसगिरिय क्षेत्र का मुद्दा है, 3.5 लाख पॉपुलेशन जिसमें आती है, उसमें बहुत गंभीरता से लेकर इस मुद्दे को, इस बात को फाइनल स्टेज तक पहुंचाया और हमें आशा है बहुत जल्दी केंद्र सरकार इसको अमली जामा पहनाएगी। जगत प्रकाश नड्डा जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कल पोंटा में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम जिला सिरमौर की इस मांग के प्रति बहुत गंभीर है, बहुत जल्दी इस मुद्दे को हम अमली जामा तक पहनाएंगे। आखिरकार कभी ना कभी इस मुद्दे के ऊपर हमको अंत तो करना होगा। 55 वर्षों से हमारे कई लोग इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस दुनिया से भी चले गए हैं और आने वाली पीढ़ी हम सब लोगों की तरफ देख रही है कि हमारे नेता क्या करते हैं। हम सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए कि मैं एमएलए बन जाऊं, उसके लिए हम हमारे जो नौजवान हैं उनका भविष्य खराब करने के ऊपर तुले हुए हैं। इसलिए मैंने ये बात कही है कि अगर ये मुद्दा हम सॉल्व नहीं करवा पाए तो मैं क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाऊँ। पक्ष के लोग पूरी तरह राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने जो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग का समाज है, जो कि हम भाईचारे से हम लोग गिरिपार में रहते हैं, कभी भी किसी प्रकार की द्वेष भावना से हम लोग उस क्षेत्र में नहीं रहते। एक परिवार के रूप में हम सभी वर्गों के लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन इस मुद्दे को जब विपक्ष के लोगों को लगा कि ये मुद्दा सॉल्व होने वाला है, उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति करनी शुरू कर दी गई है। देने में मज़ा आना चाहिए।
इस बात का आग्रह मैं अपने जितने भी हमारे आर्टिस्ट समिति के संगठन बने हैं, केंद्रीय समिति से लेके पंचायत यूनिटों तक या क्षेत्रीय यूनिटों तक, सब ने अपनी अपनी जगह अपने अपने समय में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हमने जिसका भी आवाज़ लगाई, जहाँ से भी आवाज़ लगाई, वहीं से वो आदमी उठ खड़ा हुआ, मजबूती मिली। अगर ये विरोधी विरोध नहीं करते, अंदर के हो या बाहर के, तो मुझे लगता है यहाँ हम 1000 आदमी होने थे, जबकि 5 से 1000 आदमी अभी हम उपस्थित हो चुके हैं और शायद भी किया है, एकजुट भी किया है। लेकिन आज भी हम ये मानते हैं कि जो हमारी सभी जातियों के वर्ग के लोग हैं वो हमारे अपने हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया होगा उनको भी हम समझाएंगे। और जो एक सब सर्वोपरि बात है, हमारी जो पैरवी हिमाचल सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो दिल्ली में की है, वो हम सब के लिए एक बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये हिम्मत करके डिमांड करने की ताकत है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसको